अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर 5 कंट्रियों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, जो कि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था। उसके हवाले से मैं आपको फुल अपडेट देने वाला हूँ। किस तरीके से जो है आपको कुवैत के अंदर एंट्री मिलेगी और कौन-कौन सी कंट्रियों के लिए इजाज़त दे दी गई है, जो क्या ये इलेक्शन हो गया और इसके बाद में इस तरह की अपडेट एकदम से सुनने को मिली। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है इलेक्शन वगैरह जो थे कुवैत के अंदर चल रहे थे, लेकिन आज की डेट में इलेक्शन का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब जो भी उम्मीदवार वगैरह है, वो जैसे ही सीटें खुलेंगी तो उसके बाद में मालूम पड़ जाएगा, वोटिंग वगैरह ये क्लियर होगी तो उसके बाद में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अभी ये फाइनली जो है बिल्कुल बंद हो चुका है इलेक्शन का तामझाम। अब बात करते हैं जो खुशखबरी है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी टाइम से मैंने आपको अपडेट दे रहा था कि अभी जो फ्लाइट हैं वो चालू होने वाली हैं, लेकिन अभी इसी तरीके की एक धमाकेदार अपडेट आई है, जो क्या लोगों को इंतज़ार था। जो क्या मैं आपको बता देता हूँ, वो 5 कंट्रियाँ कौन-कौन सी हैं। डीजीसीए ने ऐलान कर दिया है क्या-क्या रूल रेगुलेशन रहेंगे। सबसे पहले इंडिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश। ये 5 कंट्रियाँ वो हैं जो क्या अब इन कंट्रियों से लोग कुवैत के अंदर आ सकते हैं। इनको एंट्री करने की जो है इजाज़त मिल गई है। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि कुवैत गवर्नमेंट कुछ मेडिकल सेंटर के नाम जो है वो निकालेगी, और निकालने के बाद में आप सिर्फ उन्हीं जगहों से जो सेंटर होंगे जहां से पीसीआर टेस्ट आपको लेना होगा, जो गवर्नमेंट अप्रूव होंगे उन्हीं से आपको लेना होगा। और वहां पे जब एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तभी आपका वही माना जाएगा। अदरवाइज आप कहीं से भी लेकर जाते हैं तो आपका पीसीआर टेस्ट नहीं माना जाएगा। तो ये अभी आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब जैसे ही आगे का प्रोसेस जो भी रहेगा, इंशाल्लाह जैसे ही अपडेट आती है, जो भी गवर्नमेंट के तरफ से अपडेट आएगी कि भाई ये मेडिकल सेंटर हैं। जैसे कि आपको मालूम है, जब शुरू में ये सारी चीज़ चली थी तब भी कुछ लिस्ट जारी की गई थी कि ये मेडिकल सेंटर हैं, इन इन जगहों से जो है इनको जो है हॉस्पिटल से इन जगहों से पीसीआर लेना होगा और ये अप्रूव हैं, आपको वो लेकर आना होगा। तो हो सकता है उन्हीं में से कुछ गिने चुने हमें हर कंट्री के लिए जो है अलग अलग जो है कुवैत गवर्नमेंट निकालेगी, और उसी के हिसाब से आपको मेडिकल यानी कि जो भी है हॉस्पिटल में जाने के बाद में पीसीआर टेस्ट लेना होगा। और जब आप कुवैत में एंट्री करेंगे, जो एयरपोर्ट पे एंट्री करेंगे, तो वो सारी चीज़ आपको दिखानी होगी। तो अभी इंशाल्लाह 5 कंट्रियों को ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया है, और ये जो है जल्दी ही इंशाल्लाह अब इनकी फ़्लाइटें जो है शुरू होने वाली हैं। जैसे कि आपको पता है कि अब इलेक्शन भी ख़त्म हो चुके हैं। अब कुवैत के अंदर जो भी चीज़ है, जो लोगों को बुलाया जाएगा, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हों या अलग हों, कोई भी तरीके से किसी भी तरीके के जो लोग हैं उनको जल्दी ही बुलाया जाएगा। अब इसके हवाले से फुल डिटेल्स के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, जैसे ही कुछ अलग अपडेट आती है और कौन सी डेट से जो है फ़्लाइट अब शुरू हो जाएंगी वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी इस तरीके से अपडेट आई है कि 5 कंट्रियों को जो है वो इजाज़त दे दी गई है। अब आपका टिकट प्राइस क्या रहेगा, वो सारी डिटेल्स के बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ताकि आपकी पूरी कन्फ्यूज़न जो है वो निकल जाए, और कहाँ पर आपको बुकिंग करना है, कौन सी पीसीआर टेस्ट जो है कौन से हॉस्पिटल से आपको लेना है, कौन से गवर्नमेंट अप्रूव हैं, वो पूरी लिस्ट हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे, ताकि आप इंडिया, नेपाल, किसी भी जगह से आप रहते हैं, जो मैंने आपको 5 कंट्रियां बताई हैं, चाहे श्रीलंका या बांग्लादेश, तो हम आपको ज़रूर सामने लेकर आएंगे ताकि आपको मदद मिल सके और आप उसकी मदद से जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। तो ये गुड न्यूज़ थी आज की, सोचिएगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों को भी मालूम हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी और बेहतरीन अपडेट आ रही है। जो इलीगल लोग हैं, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई हमें जो है मदद मिल रही है, और कुछ लोग बोल रहे थे हमें मदद अभी नहीं मिली है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको मदद चाहिए, चाहे इंडियन एम्बेसी के पास में जाएं या कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के पास में जाए, किसी भी तरीके से कहीं पे भी आप जाते हैं, तो अभी पूरे तरीके से आपको ये मदद की जाएगी और किसी भी तरीके से आपको नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आप मदद लेना चाहते हैं तो उन्हीं लोगों को मदद मिलेगी जो लोग मदद लेना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि सिर्फ हवा में फैर छोड़ते हैं और वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, तो उन लोगों को मदद नहीं मिल पाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो अभी छूट चल रही है, ये छूट जो है उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन है जो लोग कुवैत से वापस आना चाहते हैं, अपने देश आना चाहते हैं, या फिर वहाँ पे कंटिन्यू अपना वर्क करना चाहते हैं, लीगल तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं।
उन लोगों के लिए ये काफ़ी बेहतरीन मौका है। तो वो अपने वीज़ा को सही करा लें और जो भी परेशानी है, चाहे वो इल्लीगल तरीके से 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, चाहे उनको 5 साल क्यों नहीं हो गए हों, अगर इल्लीगल तरीके से वहाँ पे रहते हैं, जो भी उन पर जुर्माना, जो भी गिरामा वगैरह लगा हुआ है, वो पूरा क्लियर करें और उसके बाद में डिसीजन लें कि उनको जाना है या कुवैत के अंदर ही रहना है। क्योंकि अगर आप रहना चाहते हैं तब भी आपका जो वीज़ा, अगर वो ही कफिल ना आपका वीज़ा नहीं देगा और आपको लीगल तरीके से नहीं करेगा, तो आपका वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दूसरे कफिल के पास में। आप दूसरी जगह पे जो है लीगल तरीके से रह सकते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये आपके पास में सुनहरी मौका है, आप बिल्कुल इस मौके का फ़ायदा उठाएं और इस मौके से बिल्कुल ना चूकें ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी ना हो। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे भाई हमारा कफिल तो हमसे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहा, वो हमें लीगल कैसे कर लेगा, कैसे नहीं करेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो कुवैत गवर्नमेंट की जिन जगह सारी टेंशन है, सिर्फ आपको वहाँ पर एक एप्लीकेशन देना है और वो सारी चीज़ें आपको करनी है, अपना प्रोसेस जो भी है वो कंप्लीट कराना है। अगर आपका कफिल वहाँ पर नहीं आता है या नहीं लीगल तरीके से करता है, तो दूसरा वीज़ा वो आपको अलग तरीके से जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद में आपका कंटिन्यू काम करेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज़ वही है, जो भी आप पे गिरामा होगा, चाहे वो 1000 केडी हो, 1500 केडी हो या 500 या 100 केडी हो, जितना भी आप पर गिरामा होगा वो पूरा आपको देना होगा और उसके बाद में जो भी काम करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं वहाँ से हम आना चाहते हैं तो टिकट कितना रहेगा, तो टिकट वही रहेगा जो वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइटें वगैरह आ रही हैं, तो उसके हिसाब से आपका टिकट रहेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइटें आ रही हैं उनका टिकट ज़्यादा नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो हम अलग से बना देंगे ताकि आपको टिकट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको कहाँ से बुक करना है, कैसे बुक करना है, वो भी डिटेल्स हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको जो है इलीगल तरीके से तो इस चीज़ पर ध्यान देना है और आपको अपना वीज़ा सही करा लेना है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है निकल के, वो आ रही है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से। अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है डोमेस्टिक वर्कर वो भी हमारे पास में कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा नया वीज़ा निकल चुका था लेकिन अभी हम नहीं जा पाए हैं, तो क्या ये 7 तारीख से जो फ्लाइटें चालू हो रही हैं डोमेस्टिक वर्कर के लिए स्पेशल, तो क्या हम इसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, इस वाले में आप बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। जो लोगों का पहले से ऑलरेडी वहां पे काम करते थे, छुट्टी आए हुए थे, वो लोग वहां पे रिटर्न जा सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी नए तरीके से वीज़ा पे काम हुआ था जिनका, वो पहली बार एंट्री करेंगे तो वो लोग अभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर जैसे ही इसके हवाले से अगर इसमें कुछ न्यू चेंजेस किए जाते हैं, कुछ भी आती है नई अपडेट, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप वहाँ पे एंट्री कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके का आपके माइंड में क्वेश्चन वगैरह सवाल जवाब चल रहा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं भी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, अगर उनके पास में नॉलेज होगी, उस सवाल का जवाब होगा, तो वो भी आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे इस तरह स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।